मैं आ रहा हूँ इंडिया। ये जो शहर देख रहे हो अभी आप स्क्रीन पे, इन 12 शहरों में मैं अपने इवेंट रखा है मैंने। आप आओ, इवेंट का पार्ट बनो। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कि जर्मनी में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से कोर्स सिलेक्शन पे मेरा करियर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, सॉर्ट आफ्टर जॉब्स कौन से फील्ड में है, यहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इवेंट में आओ, हम लोग इवेंट में मिल के बात करेंगे। तो यार टिकट्स बहुत लिमिटेड है और हो सकता है टिकट्स अगले 20 दिन में बंद भी हो जाए, बिकॉज हर शहर में हमारे पास एक लिमिटेशन है। इसलिए टिकट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने, तो वहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो। और गाइस, सो यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। मेरे साथ माधुरी बैठे हैं और आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं एक एक्स MBA ग्रेजुएट रह चुका हूँ जर्मन यूनिवर्सिटी में। और आप आई एम क्या उदयपुर आई एम उदयपुर से ग्रेजुएट है। कौन से बैच में? 2019 में। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बैठे हैं इंडिया में। मैं आज तक किसी मैनेजमेंट के बंदे से नहीं मिला जो डायरेक्ट जॉब लेके आया है। मोस्टली मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो वो मोस्टली IT के बंदे होते हैं। अच्छा। या मैनेजमेंट वाले सीधा पढ़ने आते हैं फिर नौकरी निकालते हैं, राइट? दिस ब्रॉट मी टू यू टुडे। आगे बढ़ने से पहले जस्ट 45 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दे दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपका प्रोफाइल क्या है एंड हु यू आर। मेरा नाम माधुरी है, मैं पुणे से हूँ एंड मैंने अपनी इंजीनियरिंग पुणे से करी थी, पुणे यूनिवर्सिटी से 2013 में ख़त्म करी थी। उसके बाद मैं कॉग्निजेंट में जॉब करी थी फॉर अराउंड 2 years एंड फिर उसके बाद 1 साल एक स्टार्टअप में जॉब किया था। उसके बाद आई वेंट एंड गेव माई कैट का एग्जामिनेशन विच वॉज इन 2016। फिर कैट देने के बाद 2017 में मैंने अपना MBA ज्वाइन किया, फिर 2 साल MBA किया, उसके बाद डंजो ज्वाइन किया। डंजो बैंगलोर बेस्ड था, तो डंजो में आई वर्क फॉर 3 years एंड उसके बाद आई हैव बीन हियर। सो या दिस इज माई जर्नी सो फार। स्टार्टिंग में तो वॉज अ डेवलपर व्हेन आई वाज विद कॉग्निजेंट एंड व्यूएक्स। उसके बाद आई वाज leading the analytics team at Dunzo, then I was doing strategy for a while, and then I was a product manager for a while, and now in Berlin I'm a product operations manager, so in the product field but doing operations management. Right. So yeah, that's been my journey so far. अगर कैट क्लियर नहीं होता, व्हाट वाज द प्लान? कैट क्लियर नहीं होता तो कैट क्लियर नहीं होता तो प्लान तो ये था कि मुझे फिर मैं ऑब्वियसली IT में ही कंटिन्यू करती एंड फिर मतलब ऑन साइट जाती। दैट वाज द प्लान, राइट? जो टिपिकल पाथवे होता है, राइट? टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था, मतलब व्हेन आई वाज विद कॉग्निजेंट तभी ऑन साइट के अपॉर्चुनिटीज थे, बट तब ऐसा था कि नहीं MBA करना है तो दिस माइट जस्ट बी अ डिस्ट्रैक्शन, सो आई डिड नॉट टेक दोज अप। तो ऐसा नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, बट तब नहीं चाहिए थे, तो वही होता, फिर वापस जाती ऑन साइट लेती, जाके सेटल हो जाती। लाइक दैट। गॉट इट। IIM का जो टैग है, ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, राइट? बट तुम जब जर्मनी आते हो या कोई अब्रॉड देश में जाते हो तो दे डोंट प्रायोरिटाइज कि आपको यूनिवर्सिटी के नाम पे नौकरी मिलेगी। एज अ एक्स IIM स्टूडेंट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जब आप यहाँ आ गए हो, नाउ यू सी द कैलिबर ऑफ द मार्केट, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हु कैन क्रैक दैट? क्या है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन? यार सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लाइक व्हाइल आई अंडरस्टैंड इवन इन इंडिया इट्स अ बिग ब्रांड एंड बिग नेम, आई हैव वर्क फॉर अ स्टार्टअप, राइट? एंड इन द स्टार्टअप नहीं थे यार, सब लोग IIM के नहीं थे, बट दे वर टैलेंटेड. So the point is, it's a tag. It can help you get your first job, but it cannot do anything more than that for you. It is about, yes, I'm not saying it's just a tag. It teaches you a way of life and everything. It makes you a better person. It gives you a better personality. But after a certain point of time, the tag stops helping, right? So I have seen people who are non-MBAs, not from probably, so-called great MBA institutes, but are doing great in their careers because they worked at the right places and right jobs and right efforts. So it doesn't matter. Right. So even when you're coming here, I don't think the IIM tag matters. I have a lot of friends here who, like, for example, my husband, he's not from an IIM. I have other friends who are not from IIMs who have worked at probably TCS for like 5 years and everything, but are still here because they found the right opportunities, they worked in the right direction, and they're here. So tag kahin nahi matter karta hai. 3 things which got you job directly from India to Germany. 3 things. I think the first thing was consistent effort.
right? I did not stop at applying. I was continuously applying on LinkedIn, continuously applying on their company's pages, so keeping a very close watch of it, because I was like, okay, chahiye to just doing that very regularly. So I think consistency is the first thing that I would say. Second, in Berlin, especially in German companies, the way they interview, right? It's very case study based. I don't know for other roles, but at least for my roles, it was very, very case study based. So having an understanding of how to solve case studies, because some of these case studies can be very open ended. क्वेश्चन दे दिया, डेटा दे दिया, अब तुम ये स्ट्रैटेजी बना के लाओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट कैन बी वेरी ओपन एंडेड. सो हैविंग द राइट अप्रोच टू सॉल्व केस स्टडीज, which meant giving your weekends to it, right? Like there were times when I was like giving my entire weekend only to case studies. So that is the second thing that I think helped me. And third, I think having the right communication is very, very important, because most of the interviews are a combination of two things. One, it's case studies. Second is behavioral. So they, like, they will have 2 to 3 rounds where they will only ask you questions based on your past experience. So if you have not done real good work, then you won't be able to clear it. So it's most experiential based interviews, which I think is the third thing. And I had stories to tell, experiences to share, examples to give. So I think that helped. So these were the three things that I think helped me. जब आप IIM से graduate हुए, तो for how long did you work before coming to Germany? 3 years. I was with Dunzo for 3 years. Yeah. So you worked with Dunzo only? Yes. As soon as you graduated from IIM Yes. Udaipur? Yes. Okay. ये जो ranking and reputation वाला जो topic है ना, because it bugs me a lot, especially because Germany में मैं 400 universities घूम चुका हूँ, ठीक है, and I've seen people coming absolute zero and going all the way till 100, right? Do you think that to get a job, right, like a good job, what does it really take? I can probably share my journey, and you can derive you can things. go through that. Yeah. So when I had joined Dunzo, मेरा Dunzo off-campus placement हुआ था. I could not take the on-campus placements because of some personal reasons that I had. तो अब मैं off-campus गई, तो obviously Dunzo ना, at that point in time, it wasn't hiring from IIM Udaipur, but that point in time they had hired from other IIMs like A and B, right? So when I joined in, obviously I had an understanding कि जो on campus placement पे people have come in, they have directly gotten into great profiles within the company. Achha. So I was one, there were other IIM grads who were in better profiles, obviously at 2, since I know the numbers, they were at 2x the salaries, right? Wow. Yeah. So I had joined at that point, and I was like, यार एक क्वेश्चन तो नहीं किया था मैंने, मतलब कम, लाइक एक परसेंटाइल इज गोइंग टू डिटरमाइन नाउ कि मतलब हाउ मच आई एम बीइंग पेड एंड हाउ मच द अदर पीपल आर बीइंग पेड. तो लाइक आई हैड अ वेरी ग्रेट मेंटोर विद इन Dunzo, एंड आई वाज वेरी ओपन टू हिम अबाउट दिस, कि यार दिस डजंट सीम राइट, एंड दैट्स वेयर थ्रू डिस्कशंस देन आई रियलाइज्ड there's nothing I can do about this. The only thing that I can now do is learn, focus on learning, and money will follow, right? And that is exactly what happened. Right. By the time I left Dunzo, there was no difference. I was probably in similar profiles. In fact, I had done more profiles within the organization, like more roles and everything. I think it's just the first job जिसमें difference आ जाता है. उसके बाद अगर तुमने सीख लिया ना, तो फिर कहीं, like a lot of my friends from IIM who were with me from IIM Udaipur have joined great brands and everything after they've switched from their first jobs. जैसे there are a few companies which only go to big colleges, but they're there, like they've joined, so their second jobs are great. तो first job में शायद problem होती है in terms of the tag, because of the tag, but उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. राइट. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला अभी माधुरी ने कि सीखना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक व्हेन यू नो योर गेम लाइक टॉप टू बॉटम, आपको कोई नहीं हरा सकता, राइट? एंड जैसे माधुरी ने बताया कि IIM में जाना, इफ़ यू हैव अ विश, वेल, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. नाम है, पैसा है, सब कुछ है. तो अगर आपको लंबा दौड़ना है, तो आपको आपके फाउंडेशंस, आपके कोर पे काम करने पड़ेंगे, राइट? फाउंडेशंस पे काम करना पड़ेगा. राइट. Like not everybody who passes out of these great colleges is successful, and not everybody who passes out of these not so called great colleges is not successful. Right. ऐसा I कुछ think नहीं है. I want to say this, but I can't. So you can. मेरे को ये था कि बिकॉज मैं जर्मनी आया था, जब आई केम फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, ठीक है.
for people to take me serious in the business space, it took me a lot of time. और वहाँ पर ये वाला लॉजिक काम आया कि that's when I decided कि यार मेरे को सीरियसली सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? टूल्स हो गया, प्रोसेस हो गया, बिजनेस के नुआंसेस होते हैं, कहाँ क्या कहना है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो सो इम्पोर्टेंट, राइट? एग्जैक्टली। और बहुत सारी चीज़ें, 100 में से मेरे ख्याल से 90 चीज़ें तो आप बाहर सीखते हो स्कूल के, इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप लेके. Internships are so important. Like I can't even stress the importance of internships and doing case studies and all of that. It's super important. So I don't know if you know, in Germany there is no concept of campus placement. Yeah, I know that. सो यहाँ पर नौकरी खुद को घिस के निकालनी पड़ती है, ठीक है? यू हैव टू गो आउट, डू लाइक लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स. आई डिड लाइक 4 of them while I was studying, and then one gets a full time job, something which is well deserving. Eventually जो प्राइस पे आप सेटल डाउन होते हो, राइट? सो व्हेन यू हैड अ गुड लाइफ इन बैंगलोर, राइट, what made you leave that job? So I had a good life in Bangalore from every perspective. In fact, I wasn't living in Bangalore. I had moved to Pune, so I was with my family and everything, right? So सब कुछ था, family के साथ रह रही हूँ, मतलब you know काम अच्छा चल रहा है and everything. But then I thought कि at what life stage I am, right? Like currently I don't have any dependencies. Parents and everything is well, so this was the time to take risks, right? And hence move out of the country, gain new experiences. I also come from an army background, so I've lived at multiple cities while I was growing up, and I think that helped me learning a few more experiences and all of that. So I was like यार अभी तो टाइम है रिस्क लेने का, तो करते हैं, फिगर आउट वर्स्ट केस क्या होगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, राइट? क्योंकि initial stages of your career, the value of 1 year is lower than the value of 1 year in later stages of the career. So मेरी risk taking capacity अभी ज़्यादा थी. Not just me, as a couple also, हम दोनों की risk taking capacity ज़्यादा थी, experiments करने की capacity ज़्यादा थी. So that was one of the reasons why we wanted to move out. And also मतलब यही तो टाइम है दुनिया घूमने का भी, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, देख लेते हैं क्या है. नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, विल फिगर आउट अ न्यू कंट्री. पसंद आ गया तो रुक जाएंगे, लाइक दैट. सो वो वैसा था. बट जर्मनी वाज द ओनली कंट्री आप देख रहे थे नौकरी, या कहीं पर भी देख रहे थे? सही बताऊँ तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, राइट? बिकॉज फाइंडिंग अ जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट अ फ्यू ऑफ माई कंपनी सीनियर्स हैड मूव टू जर्मनी ऑलरेडी, एंड आई हैड हर्ड फ्रॉम देम कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक आई वॉज एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर आई वॉज रियली लुकिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं था वर्क लाइफ बैलेंस, यू कैन ऑलवेज क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस, बट एक ऑर्गेनिकली वर्क लाइफ बैलेंस जब क्रिएट होता है ना, तो इट्स ईजियर लाइक दैट. सो आई थिंक जर्मनी में वो बहुत ऑर्गेनिकली भी क्रिएट होता है. तो इसीलिए फिर आई वाज लाइक चलो जर्मनी अप्लाई करते हैं. बट दुबई एंड ऑल ऑल्सो आई वॉज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दुबई एंड ऑल ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है, दुबई इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर पीपल. बट आई वॉज लाइक दुबई तो जा सकते हैं, एक बार जर्मनी चल लेते हैं, यूरोप ज़्यादा सुंदर भी है. दैट्स व्हाई वी चोज जर्मनी. क्या बोलना है उन सारे स्टूडेंट्स को जो अभी बैचलर्स कर रहे हैं, राइट? और वो अभी इंडस्ट्री में उतरे भी नहीं है. अ पार्ट ऑफ देयर ब्रेन इज लाइक यार मैं भी कैट दे देता हूँ, IIM का टैग वैग लग जाएगा, एंड देन वील फिगर आउट लाइफ क्या चल रही है, राइट? बिकॉज नो डाउट IIMs में जाने के बाद सैलरी डेफिनेटली मोर देन एन एवरेज आपको मिलती है इंडिया के हिसाब से, राइट? बट डू यू थिंक यहाँ पर आने के बाद should that hold them still, or they should be open for the world? I think you should always be open for the world. Like there is no set path. Like you can, for example, I had created a set path for myself before my bachelor's, but that did not work out. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि your set path is always going to work out. Keep yourself open for possibilities. Probably तुम्हारे दिमाग में एक path होगा कि this is the ideal path for me, and that might not work out because it's not just your efforts. You can give 100% efforts and that still might not work out because externalities है, in all those systems are in place back in India. But whatever. करो, be open for possibilities, experiment, take risks, fail, because this is the time to do all of that. Right. And when you're probably, for example, if you have options for doing internships, do not always do, like for example, you can always get options to do internships in companies that are IT, for example, same domain. मत करो ना, पहला IT में कर लो, सेकंड एनिमेशन में कर लो,
थर्ड मीडिया में कर लो, लाइक आई एम जस्ट गिविंग आउट नेम्स, बट करो एक्सपेरिमेंट. व्हाट इफ यू फिगर आउट कि तुम्हारे लिए मीडिया इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू नेवर नो. तो करो, कीप योरसेल्फ ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज इज व्हाट आई वुड से. आपको इस जॉब के लिए, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ मैनेजमेंट फील्ड, अभी जर्मन लैंग्वेज नहीं रिक्वायर्ड थी क्या? नहीं, जर्मन लैंग्वेज नहीं रिक्वायर्ड थी. इट्स अ कम्प्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और आई थिंक अ लॉट ऑफ जर्मन कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, वेयर दे आर बिकमिंग इंग्लिश speaking organizations. Having said that, यहाँ आके मुझे लगता है doesn't need to learn it, only so that if you want to stay long term and to just make your day to day life easier. चल जाता है काम, Google Translate से सब हो जाता है, but यार काम चलाना नहीं है ना. मतलब you have to mix up with people, and you have to talk, and you have to understand, you have to feel at home. So it's important to learn the language. Right. So if I look at your career graph, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी, उसके बाद IT में गए, उसके बाद IM में गए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, उसके बाद अब मैनेजमेंट में अगेन यू आर वर्किंग. तो इस दौरान लाइक यू हैड दिस होल पाथ क्लियर इन योर हेड, और कि इवेंचुअली होता गया ये सब इवेंचुअली होता गया. अच्छा, मेरे कुछ प्लान नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, नथिंग. बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे ये पता चल गया कि मुझे किस फील्ड में रहना है. सो द फील्ड दैट आई मीन करंटली, आई नो दैट आई वांट टू stay in this field for a longer time. Am I at peace with it? Definitely yes, because I've experienced other things and I know कि अच्छा यही सही बैठता है मेरे लिए, right? तो I think वो reactively बहुत अच्छा decision था, proactively नहीं पता था. Figuring out. In fact, I used to keep having conversations with my mentors कि आपको कैसे पता चला कि आपको इसी फील्ड में रहना है. तो I think there are frameworks to it also. Like a very good framework that one of my manager had given me was तुम decide कर लो तुम्हें CXOs में से कौन सा X फिल कर सकते हो तुम, कौन सा तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, and then choose the path. Like that's one way of doing it. I was like, okay, so there are frameworks, but for me experimenting worked out like that. इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में आई एम प्रीटी श्योर अभी जहाँ काम कर रहे हो वाज नॉट द ओनली कंपनी यू गेव इंटरव्यू फॉर. आपने और भी कंपनीज में दिया होगा इंटरव्यू. क्या उन मैनेजर्स को, जो हायरिंग मैनेजर्स है, उनको कोई फर्क पड़ रहा था क्या आपके पास्ट IIM के टैग से? नहीं. Nobody asked me कि तुम कहाँ से पढ़ी हुई हो. Everybody asked me कि तुम करंट काम क्या करती हो. Nobody asked me. कहीं फर्क नहीं पड़ा. तो यहाँ हेल्प नहीं हुआ कुछ उस चीज का? I think, and that's just an assumption, I think it helps with getting your resume shortlisted. मतलब देखो, we don't know, like I have seen a few presentations by these large organizations on hiring, on how they approach hiring. So some of these companies have this approach where they have a list of companies in India, like for example you have Flipkart and all to that list, and they are very sure कि अच्छा Flipkart का बंदा है तो हम शायद resume shortlist कर लेंगे. Like that. तो background, like they have that approach. So thank you so much वो इतना डिटेल्ड एक्सप्लेन करने के लिए. और आपको सिर्फ यही समझना है कि वर्क ऑन योरसेल्फ. किसी यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लेने के लिए मत बैठो कि ये टैग होगा तो ही मेरे को एक्सेप्टेंस मिलेगी दुनिया में. आपको कोई चीज बांधना नहीं चाहिए, राइट? आपको कोई चीज होल्ड बैक करके नहीं रखना चाहिए कि अरे यार जस्ट बिकॉज इसके पास ये था XYZ इसलिए यहाँ आ गई, राइट? People are too fast to say like that. Actually, people are too fast to say कि अरे वो तो लकी थी इसलिए निकल गई. No, sorry, this was not luck. Just keep working hard. Right. And, yeah, I think that helps. I think putting in the work every day consistently. So यार, thank you so much. Thank you so much आने के लिए चैनल पे. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक बटन दबा देना, और फिर हम अगली बार मिलते हैं. बाय.